ये वीडियो स्पेशली पतियों की डिमांड के ऊपर बनाया जा रहा है, क्योंकि पतियों की तरफ से बार बार ऐसे सवाल मेरे पास में आते रहते हैं। ये पूछना होता है कि सर ऐसा कोई तरीका, कोई ऐसी कोई ट्रिक बता दीजिए जिससे जो पत्नी के तमाम जितने झूठे केस है ये एक झटके के अंदर ही खत्म हो जाए, इन केसों के अंदर हमें समय और पैसा बर्बाद ना करना पड़े। तो बिल्कुल दोस्तों, यही तरीका आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि बस आपको एक छोटा सा काम करना है। जो भी आने वाली आपकी डेटें हैं उनके अंदर जाके आपको कोर्ट के अंदर बस ये डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने हैं और इन्हीं से आपका काम हो जाएगा। झूठे केसों के अंदर अब आपको परेशानियों का सामना करना ही नहीं पड़ेगा। तो आखिरकार ये कागज कौन से हैं जो आपको कोर्ट के अंदर जमा करवाने हैं आपके आने वाली डेटों के अंदर, आने वाले केसों के अंदर, चल रहे केसों के अंदर। तो अंत तक आप बने रहिए, पूरी जानकारी आज के वीडियो के अंदर मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूं। कहीं से वीडियो को स्किप नहीं करना है और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपने एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों, क्या आपको पता है पतियों को झूठे केसों के अंदर परेशानियों का सामना क्यों करना पड़ता है? झूठे केस होते हुए भी उन केसों के अंदर पतियों को चक्कर क्यों लगाने पड़ते हैं? अपना समय और पैसा क्यों बर्बाद करना पड़ता है? तो इसकी सबसे बड़ी कमी है नॉलेज की कमी, ज्ञान की कमी। कोई सही नॉलेज देता ही नहीं है, सही ज्ञान बताता ही नहीं है। उल्टा कोई बताते हैं तो उल्टा ही रास्ता बताते हैं, भटकाने का रास्ता बताते हैं, सही रास्ता उनको नहीं दिखाते हैं, सही रास्ता नहीं बताते हैं। तो उन गलत रास्तों के अंदर फंस जाते हैं और अपना समय और पैसा बर्बाद करते रहते हैं। और ऐसे गलत रास्तों के अंदर चल के ही बहुत से पति आज के समय के अंदर सुसाइड तक कर रहे हैं, क्योंकि उनको सही रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है कि आखिरकार उनको क्या करना चाहिए। क्योंकि वो झूठे केसों के अंदर पूरी तरह से परेशान हो जाते हैं, वो थक जाते हैं, हार जाते हैं और उनको सक्सेस नहीं मिल पाती है। तो ये वीडियो केवल पतियों को लीगल अवेयर करने का है, कानूनी जागरूक करने का है कि आखिरकार आज के समय के अंदर उनको कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए। तो चलो मेन टॉपिक के ऊपर चलता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि अगर आपकी पत्नी ने आपके ऊपर झूठा दहेज का केस IPC 490 80 या फिर BNS 85 का केस कर रखा है, या फिर DP एक्ट के सेक्शन 3 या 4 का केस कर रखा है, या फिर इन केस के साथ में और भी कई सारे सेक्शन लगे हुए हैं, तो आपको क्या करना है, 2-3-4 बातें आपको बस इन केसों के अंदर देखनी है। इन सारी बातों में से अगर एक भी बात आपके केस से मैच करती हुई है तो केस आपके ऊपर बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है, उस केस के अंदर आपको जानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसी कौन कौन सी बातें हैं? तो जैसे पहली बात आपको ये देखनी है, इस केस के अंदर जैसे पत्नी का ये लिखवाना है कि पति और पति के और अन्य साथी जैसे घर वाले या फिर रिश्तेदार, ये सभी मेरे से दहेज की डिमांड करते थे, पैसों की डिमांड करते थे, मुझे मारते थे, पीटते थे, मुझे यातनाएं देते थे, मेरे साथ में क्रूरल्टी करते थे, मेरे साथ में अत्याचार करते थे, मेरी जान लेने की इन्होंने कोशिश की है, मुझे मारपीट के घर से बाहर निकाल दिया है। तो इतना गलत जब वो सभी को बता रही है और इतना गलत बताने के बाद में भी अगर पत्नी किसी भी तरीके का कोई भी एक्शन नहीं लेती है, कोई भी कार्रवाई अगर तुरंत वो नहीं करती है, काफ़ी देरी के बाद में कार्रवाई करती है कि जैसे 1 महीने के बाद में वो केस दर्ज करवाती है, फिर इससे अधिक देरी के बाद में वो केस दर्ज करवाती है, तो वो केस खारिज करने योग्य होगा। वो केस आपके ऊपर बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है। दूसरी बात आपको ये देखनी है कि पत्नी जो तमाम आरोप लगा रही है, इन आरोपों के अगर पत्नी के पास में एविडेंस नहीं है, सबूत नहीं है, पत्नी लिखवा तो रही है पर पत्नी साबित नहीं कर सकती है, उसके पास में साबित करने योग्य कुछ भी नहीं है, तो केस भी आपके ऊपर बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है। इस केस के अंदर अगर पत्नी ने टाइम, डेट, पैलेस, स्पेसिफिक रोल वगैरह कुछ भी मेंशन नहीं किया है कि कब उसके साथ में आखिरकार किसने क्या किया है, तो केस भी बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है। तो ये सारी बातें आपको इस केस के अंदर देखनी है। इनमें से अगर एक भी बात आपकी केस से मिलती हुई है तो वो केस आपके ऊपर बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो ये बात आप देख लीजिए और साथ में आपको क्या करना है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स भी लगाने हैं। ऐसे ये केस खत्म नहीं होगा, आपको वहां पे आपके फेवर के, जो आपके पक्ष के जो जजमेंट है, टॉप सेलेक्ट किए हुए जो जजमेंट है माननीय सुप्रीम कोर्ट के, वो वहां पे लगाने हैं। चाहे आपका मामला पुलिस थाने के अंदर चल रहा हो, कोर्ट के अंदर चल रहा हो, कहीं पर भी क्यों ना चल रहा हो, चाहे आप पति हैं, पति के घर वाले हैं, फिर रिश्तेदार हैं, हर जगह पे आपको सभी को माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंटों की सहायता लेनी है, इनको अपने केस के अंदर लगाना है। इन जजमेंट्स को लगाने से होता यह है कि पुलिस थाने और कोर्ट के ऊपर एक प्रेशर बन जाता है, क्योंकि ऑलरेडी जब ये जजमेंट पति पक्ष के अंदर आए हुए हैं तो पुलिस थाना और कोर्ट इन जजमेंट को देखते हुए पति पक्ष के अंदर ही ऑर्डर करेगी। तो इस तरीके से इन जजमेंट से फायदा मिलता है। तो ऐसे मेरे पास में माननीय सुप्रीम कोर्ट के इन केसों से रिलेटेड 10 स्पेशल जजमेंट है। तो ये आपको कैसे मिलेंगे आगे मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर पत्नी ने कोई सा भी आपके ऊपर मेंटेनेंस का केस कर रखा है, चाहे 125 CRPC का है, या फिर नए कानून BNSS के सेक्शन 144 का है, या फिर DV में पत्नी मेंटेनेंस आपसे लेना चाहती है, या फिर HMA सेक्शन 24 का पत्नी ने मेंटेनेंस का केस किया है, और वो पत्नी अगर मेंटेनेंस लेने लायक ही नहीं है, वो पढ़ी लिखी है, वेल एजुकेटेड है, हाईली क्वालिफाइड है,
वो खुद जॉब कर सकती है, या फिर वर्तमान के अंदर वो जॉब कर रही है, या फिर वो मेंटेनेंस लेने के लिए अपनी जॉब को छोड़ देती है, काम करना बंद कर देती है, अर्निंग करना बंद कर देती है, कमाना बंद कर देती है, वो खुद का गुजारा खुद कर सकती है, वो इतना कमा सकती है कि उसको किसी से भरण पोषण की राशि लेने की जरूरत ही नहीं है, पर जानबूझ के वो ऐसा नहीं करती है, या फिर वो ऑलरेडी इतना कमा रही है, तो ऐसी किसी भी तरीके की पत्नी को आपको भरण पोषण की राशि देने की जरूरत नहीं है, उसको नहीं देना पड़ेगा। या फिर वो पत्नी बिना किसी कारण के आपसे अलग रह रही है, तो उस पत्नी को भी आपको भरण पोषण की राशि नहीं देनी पड़ेगी। तो आपको क्या करना है, ऐसा जो भी मेंटेनेंस का केस आपके ऊपर हो रखा है उसके अंदर जाके आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अब तक के आए हुए जो पति पक्ष के ऐसे जजमेंट है उनकी कॉपी को आपको उस केस के अंदर लगानी है। तो इससे रिलेटेड भी मेरे पास में माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के टॉप सेलेक्ट किए बहुत ही महत्वपूर्ण 10 जजमेंट है, इनको अगर आप लगाएंगे तो आपको ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस की राशि नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि इन जजमेंट की सहायता से अब तक बहुत से पतियों को फायदा मिला है, और आप भी फायदा लेना चाहते हैं तो मेरे से जजमेंट आप ले सकते हैं। तो कैसे जजमेंट मिलेंगे आगे मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। अब बात करते हैं पत्नी के तीसरे सबसे बड़े केस घरेलू हिंसा डीवीएन के डोमेस्टिक वायलेंस केस की। ये केस करके पत्नी, पति के घर वाले, रिश्तेदार, इन सभी के ऊपर घरेलू हिंसा का आरोप लगाती है कि इन सभी ने मेरे साथ में घरेलू हिंसा की है, या फिर पति के माता पिता या फिर अन्य फैमिली मेंबर ने मेरे साथ में घरेलू हिंसा की है। घरेलू हिंसा का मतलब होता है कि इन सभी ने मेरे साथ में मारपिटाई की है, मेरे साथ में अत्याचार करते थे, मेरा भरण पोषण इन्होंने नहीं किया है, मेरे को खाने को नहीं देते थे, मुझे मारपीट के अभी घर से बाहर निकाल दिया है, तो इस वजह से मुझे पति से भरण पोषण की राशि मिलनी चाहिए मेरा भरण पोषण करने के लिए, और मुझे फिर से इनके घर के अंदर रहने का अधिकार मिलना चाहिए। तो ये तमाम जितने भी आरोप है, और इन आरोपों के अगर पत्नी के पास में सबूत नहीं है, घरेलू हिंसा का केस तो उसने कर दिया है पर वो घरेलू हिंसा साबित ही नहीं कर सकती है, तमाम आरोप उसके झूठे हैं, तो पत्नी को इस एक्ट में, इस केस में कुछ भी नहीं मिलेगा। यानी कि न तो उसको भरण पोषण की राशि मिलेगी, और न ही वो फिर से अपने पति के साथ में रह सकती है, और न ही वो अपने सास ससुर के घर में रह सकती है, क्योंकि जब वो साबित ही नहीं कर रही है कि उसके साथ में घरेलू हिंसा हुई है, तो उसको इस एक्ट के तहत, घरेलू हिंसा कानून के तहत कोई भी किसी भी तरीके की रिलीफ नहीं मिलेगी, फायदा नहीं मिलेगा। वो केस पूरी तरह से जड़ से खत्म होगा, खारिज होगा, और झूठा घरेलू हिंसा केस करने पे उसके ऊपर आप जुर्माना भी लगवा सकते हैं। तो इसके लिए एक काम आपको करना होगा, इस केस को अगर आप जड़ से खत्म करवाना चाहते हैं तो ऐसे केस से रिलेटेड भी मेरे पास में माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉप सेलेक्ट किए हुए 4 जजमेंट है, इनकी कॉपी को अगर आप ऐसे केस के अंदर लगाएंगे तो केस पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, पत्नी को आपको कुछ भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और झूठा डीवी केस करने पे उसके ऊपर आप भारी भरकम जुर्माना भी लगवा सकते हैं। तो इस तरीके से डीवी का केस खारिज होगा। अब बात करते हैं दोस्तों पति के सबसे बड़े केस, एक तरफा तलाक के केस की। यानी कि ये केस पति कब फाइल करते हैं, पति मजबूर होकर फाइल करते हैं, क्योंकि पत्नी क्रूर और हत्याचारी होती है, इतनी गलत होती है कि वो साथ में रहती है तब भी वो पति पक्ष को चैन से नहीं जीने देती है, और अलग होने के बाद में भी वो तमाम कई सारे झूठे केस फाइल कर देती है, तरह तरह के लांछन लगाती है, आरोप लगाती है, बदनाम करती है, कहीं का भी वो नहीं छोड़ती है, न तो डाइवोर्स देना चाहती है, न ही साथ में रहना चाहती है। तब पति परेशान होकर खुद से डाइवोर्स लेना चाहते हैं, क्योंकि पति के पास में फिर और कोई भी विकल्प नहीं होता है। तो पति ने अगर ऐसा एक तरफा तलाक का केस फाइल किया है, पति के साथ में अगर उस पत्नी ने इस तरीके की क्रूरल्टी की है, पति अगर उससे डाइवोर्स लेना चाहते हैं, तो पति का डाइवोर्स लेना भी अब आसान हो जाएगा। पति को यह करना है कि जो भी डाइवोर्स का केस चल रहा है उसके अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स लगाने हैं, जो पति पक्ष के डाइवोर्स केस के अंदर अब से पहले के आए हुए हैं। इन जजमेंट को लगाने से पति को डाइवोर्स केस में परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। कोर्ट बिना किसी अड़चन के बहुत कम समय के अंदर पति को आसानी से डाइवोर्स दे देगी। अगर पत्नी खुद डाइवोर्स नहीं देना चाह रही है तब भी पति को आसानी से डाइवोर्स मिल जाएगा इन जजमेंट को लगाने से। तो कंटेस्टेड डाइवोर्स यानी कि एक तरफा तलाक के पति पक्ष के क्रूरल्टी ग्राउंड के मेरे पास में माननीय सुप्रीम कोर्ट के 6 स्पेशल जजमेंट है। तो दोस्तों जानकारी समझ में आ गई होगी कि टोटल मेरे पास में 30 जजमेंट का सेट है। झूठे दहेज केस IPC 498 BNS 85 से रिलेटेड मेरे पास में 10 जजमेंट है। सभी मेंटेनेंस केसों से रिलेटेड भी मेरे पास में 10 जजमेंट है। झूठे डीवी केस से रिलेटेड मेरे पास में 4 जजमेंट है, और ऐसे एक तरफा तलाक केस से रिलेटेड मेरे पास में 6 जजमेंट है। तो इन टोटल सभी 30 जजमेंट यानी कि 30 जजमेंट के सेट को मेरे से लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए, या फिर जो स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सअप नंबर सो रहे हैं तो इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर भी आप व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि आपको इन सभी केसों से रिलेटेड 30 जजमेंट का सेट चाहिए, PDF कॉपी चाहिए, तो मेरा असिस्टेंट आपको व्हाट्सएप पर रिप्लाई देगा, आपको प्रोसीजर बताएगा, और आपके व्हाट्सएप पे ही इन सभी 30 जजमेंट के सेट की PDF कॉपी भेज देगा। जो भी आपका संबंधित केस है उसके अंदर जाके इस तरीके से लगा के फायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों जानकारी समझ में आ गई होगी। आज के समय के अंदर अगर आपको सक्सेस हासिल करनी है तो ये स्पेशल और यूनिक तरीका आपको अपनाना पड़ेगा इन जजमेंट की सहायता से ही।
आज के समय के अंदर आप सक्सेस हासिल कर सकते हैं, अन्यथा आपका समय और पैसा ही बर्बाद होता रहेगा इन झूठे केसों के अंदर। इसके सिवाय आपके हाथ कुछ भी नहीं लगने वाला है। तो आपकी चाहे 30 अप्रैल से पहले की कोई डेट है, फिर 30 अप्रैल के बाद की कोई डेट है, आपके केस की आने वाली हर डेट के अंदर आप इन जजमेंट की सहायता लीजिए और फायदा उठाइए। और अगर आप इस मैटर में फिर और किसी भी कानूनी मैटर में अधिक कानूनी जानकारी लेना चाहते हैं, मेरे से फोन के ऊपर बात करना चाहते हैं, तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट आप मेरे से फोन के ऊपर भी बात कर सकते हैं। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, जो और लोगों का भी इस वीडियो से भला हो सके, वो भी फायदा उठा सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।